की है। चलिए पढ़ाई करते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है बेटा? तिरुपति बालाजी लड्डू। ये तिरुपति बालाजी के जो लड्डू हैं ये बड़े फेमस हैं और बहुत फेमस हैं, और ऐसे फेमस नहीं है, इनको आज भी लोग इतने डिस्प्यूट के बाद भी रोज खाने जा रहे हैं। ये रोज बिक रहे हैं, इनमें कोई कमियां नहीं आई हैं। ये कैसे बनता है, ये देवता कौन है, क्या कंट्रोवर्सी है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जीआई टैग मिल चुका है, बहुत ज़्यादा प्रिजर्व्ड माने जाते हैं, बहुत प्योर हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब वर्ल्ड में सबसे फेमस चीज़ों में तिरुपति बालाजी के लड्डू भी माने जाते हैं। इतने टेस्टी और डिलीशियस एंड यम्मी होते हैं। बट ये यम्मी, ट्रेडिशनल और डिलीशियस आज तक हमें खाने को नहीं मिले, क्योंकि हम कभी वहाँ पहुँचे नहीं। तो ये लड्डू का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है, तिरुपति के लड्डू और उसमें मिलावट क्यों हो रही है, ये क्या कारण है, क्यों इसको एडल्ट्रेशन की बात की जा रही है और लड्डू पे क्यों पॉलिटिक्स खेली जा रही है, आज हम इसके बारे में सारी बातें करेंगे। ये लड्डू का टॉपिक हम बहुत दिनों से रोक रहे थे, इसलिए रोक रहे थे कि पहले सब लोग मिलावट कर लें, फिर हम प्योरिटी आपके सामने लाएं। देखिए, समय चाहिए पूरी चीज़ों को समझने के लिए। क्या हुआ था, ऑन द फेस ऑफ द एलिगेशन रादर सीरियस, द एडल्ट्रेशन ऑफ द घी, है ना, क्या होता है, क्लेरिफाइड बटर, मतलब मक्खन को पका के जो बनाया जाता है वो होता है घी। उसमें जो यूज किया जा रहा था लड्डू में, उसमें फॉरेन फैट मिला है। फॉरेन फैट मतलब जो हमें नहीं पता उस तरीके के वसा का चीजें मिली हैं, जिसे विदेशी वसा भी बोला जाता है। मक्खन को पकाकर जो चीज तैयार की जाती है उसे घी बोलते हैं। अब चार्जेस वर मेड नो लेस देन द तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी लीडर एंड आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर N. Chandrababu Naidu himself and his son, Minister Nara Lokesh, on September 18 against his predecessor and the leader of the opposition, Y.S. Jagan Mohan Reddy of the Yuva Jan Sarmika Raitu Congress Party। अब यहाँ पे दो पार्टियों की बात हो रही है। एक हो रही है क्या, युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी, और दूसरी तेलुगु देशम पार्टी। तेलुगु देशम पार्टी ने यह ब्लेम लगाया है कि जो प्रीवियस सरकार थी उसने जो लड्डू बनाए उसमें एनिमल फैट का भी गंभीर रूप से प्रयोग किया है, जिसका प्रयोग इनको नहीं करना चाहिए था। इसके डिस्प्यूट चल रहे थे। अभी डिस्प्यूट आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी और बाकी नेता भी इसकी स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। कहते हैं भाई एक इंडिपेंडेंट कमेटी बननी चाहिए जो इसके बारे में जांच करे और बताए कि भाई ये बात सही है कि गलत है। फॉर्मर बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप आइए, मामले में दखल अंदाजी करिए कि ये लड्डू हैं, लड्डुओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलावट के आरोप में भक्तों को पहाड़ी मंदिर तक कठिन यात्रा करने से नहीं रोका। अब सबसे बड़ी बात है, ये इस मंदिर में जाने से नहीं रोक रहे और ना ही इसके लड्डू बिकने कम हो रहे हैं। जर्नी ऑफ द हिल टॉप टेम्पल नॉर इट स्लोड डाउन द सेल ऑफ द लड्डू। लड्डू आज भी बिक रहे हैं। देखो, हमारे जीवन में टेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। अभी कोई कह दे कि मैगी में लेड है और उससे लीवर खराब होता है, मैगी बिकनी नहीं बंद होती, ठीक है। मनसा चाय अफीम मिलाता है, सबको पता है, पर मनसा चाय लोग पीते हैं जो पीते हैं। जुबान से बड़ा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पर वही चल रहा है। टाइमिंग ऑफ द चार्जेस क्लोज टू द स्टेट इलेक्शन वेयर द बीजेपी फेसेस टफ चैलेंज टू रिटेन पावर इन हरियाणा एंड महाराष्ट्र। तो अब ये कंसर्न है कि ये कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है, क्योंकि उन राज्यों में इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन के चक्कर में हिंदूवादी ट्रम्प कार्ड फिर से मोदी खेल रहे हैं। ये ब्लेम आ रहा है कि ये खड़ी चुनौतियों का सामना इन्हें हरियाणा महाराष्ट्र में करना पड़ा, तो राजनीति से प्रेरित तो नहीं है। गैर जिम्मेदार होने की चिंता है। आंध्र प्रदेश संवैधानिक प्राधिकार द्वारा लगाया गया। अब इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तहत आप जांच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हुआ क्या था, यहाँ पर सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग एंड द लाइफ स्टॉक एंड फूड, ठीक है, CALF, एक इन आनंद गुजरात नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, इसने लड्डू के सैंपल रिसीव किए थे 9 जुलाई को और रिजल्ट सबमिट किया था जुलाई 16 को, जिसमें इसने बोला था इसमें फॉरेन फैट के सब्सटेंस प्राप्त हुए हैं जो नहीं मिलने चाहिए। और आज की डेट में क्या हो रहा है, आज एक टीम गठित की गई है जो लड्डू के बनने के प्रोसेस को चेक कर रही है सुबह से, कि वहाँ पे लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, क्या क्या डाला जाता है, उसको आज चेक किया जाए। सोचो कितना बड़ा मुद्दा बना दिया। But Mr. Naidu announced its finding in September. Moreover, the analysis mentioned in the range what considered foreign fat. क्या होता है, फॉरेन फैट सोयाबीन से भी मिलता है, ऑलिव से भी मिलता है, सनफ्लावर से भी मिलता है, रैपीज से भी मिलता है, कॉटन शीट से भी मिलता है, फिश ऑयल से भी मिलता है, पाम ऑयल से भी मिलता है, बीफ से भी मिलता है और लार्ड से भी मिलता है। तो मतलब ये फॉरेन सब्सटेंस जो है जरूरी नहीं है एनिमल फैट ही, पाम ऑयल भी हो सकता है।
जो भाई घी मक्खन में गलती से मिल जाता है, कंपनियां मिला देती हैं। तो ये विदेशी का सोयाबीन, जैतून, सूरजमुखी, रैपसीड, कपास के बीज से लेकर मछली के तेल, पाम और बीफ और लौंग और लार्ड के तेल तक पाया जाता है। मतलब सुअर से लेकर भैंसे तक के मांस में भी वसा जो पाई जाती है वो भी यूज की जा सकती है। इसकी श्योरिटी नहीं यूज की गया, शायद किया गया हो। मतलब देखिए विदेशी वसा शब्द लिखा है, फॉरेन फैट वर्ल्ड का प्रयोग किया गया, बंद कर दो, फॉरेन फैट का प्रयोग किया गया, ये तो शब्द बिल्कुल सही है, पर बाकी चीजें सही नहीं है यहाँ पे जो बोली जा रही है, बाकी चीजें बिल्कुल गलत है। ठीक, तमिलनाडु में AR द्वारा भेजे गए देसी घी में, ठीक है, विदेशी वसाओं की सीमा है ना अस्पष्ट है, अभी हमें नहीं पता। जो यहाँ पर मिल्क जाता है, जो दूध जाता है, उसके साथ जो ये सब बनता है घी, उसमें क्या पाएगा इसका पता नहीं है। चेतावनियों की श्रृंखला जोड़ी, इन्होंने क्या गुणवत्ता की जांच करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए भाई। अगर घी आप खा रहे हैं, घी आप जो खाते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए बच्चों, दूध कितने रुपए किलो है? सबसे सस्ता 60, सबसे महंगा 74 ऑन एवरेज। ठीक, इससे नीचे दूध नहीं है 1 लीटर। आज की डेट में अगर आप दूध लें और दूध से जब वो निकालेंगे घी, तो 1 किलो जब आप दूध को पकाते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं तो घी पता है कितना निकलता है? 70 से 80 ग्राम। तो अगर आपको 1 किलो घी चाहिए तो आपको कितने रुपए का घी खर्च करना पड़ेगा? तकरीबन 1400 से 1500 रुपए किलो घी मिलेगा अगर दूध की बात की जाए। घी कितने रुपए का मिलता है मैक्सिमम? तो बिना मिलावट के तो आपको सामान देगा ही नहीं सरकार। आप जिस घी की बात कर रहे हो वो घी आप घर पे निकालो तो आपको 1600 चला जाएगा। तो डेयरी वालों के पास स्पेशल गाय भैंस तो है नहीं कि उनका दूध जल्दी घी निकाल देता हो, ऐसा तो होता नहीं। केमिकल यूज होता है, समझिए, पाम ऑयल मिलाया जाता है, फैट ऑयल्स मिलाए जाते हैं, तो मिलाया सब कुछ जाता है। आपने देखा होगा कि 10 रुपए की मक्खन की टिक्की आती है, दैट इज अ वैसलीन बटर। वैसलीन में सॉल्ट मिलाया जाता है बटर के साथ, वो यूज करते हैं आप लोग खाने में। ये जो अमूल और पराग यूज करते हैं उसमें 90% में 80% बटर होता है, 20% वैसलीन यूज की जाती है, पेट्रोलियम जेली व्हाट वी ईट। तो मिलावट तो होती है क्योंकि रेट चाहिए आपको, 100 ग्राम चाहिए 58 रुपीज में मक्खन भी, मतलब 580 रुपए किलो ही तो बटर हुआ। बनता तो इतने में नहीं, बनने में 1000 रुपए से ऊपर लगेगा बटर बनने में प्योर। तो मिलावट तो हो रही है ना, ये तो हमें भी पता है। हम जो चीज खा रहे हैं मिलावट की खा रहे हैं, हम हर एक व्यक्ति को पता है मिलावट खा रहे हैं। पर यहाँ पर बात आती है आस्था और श्रद्धा की। यहाँ पर बात कह रही है कि हमारी आस्था और श्रद्धा के साथ आप खेलोगे तब हमें समस्या। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद है, वो एक देव स्थान पे, वहां पर आप फैट ऑयल नहीं मिला सकते, वहां पर आप पाम ऑयल नहीं मिला सकते, वहां पर आप वैसलीन नहीं यूज कर सकते। आपको इतना पैसा मिलता है कि आप 1600 रुपए किलो का घी यूज कर सकते हो और प्रसाद का भी आप पैसा ले रहे हो। अभी आएंगे आगे उस पर। तो जब प्रसाद का पैसा मिला तो हम उसमें फैट ऑयल क्यों मिलाएं, बात ये आती है। इसके बाद सो व्हाई डिड स्टेट गवर्नमेंट नॉट सेंड द सैंपल टू द NFL? इन्होंने कहा जो आपका नेशनल फूड रेगुलेटरी है वहां पर सैंपल क्यों नहीं भेजा गया, उसको वहां पे भेजिए तो हमें पता चले यहाँ पे सोया वेजिटेबल ऑयल को छोड़ के और क्या मिला है। केंद्र राज्य सरकार ने आज तक सैंपल नहीं भेजे नेशनल टेस्टिंग लेबोरेटरी को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो घोटाला है। अगर किसी ने ब्लेम किया है तो ब्लेम सपने में नहीं होता, ब्लेम का एक बेसिक रीजन बनता है। इसके बाद इस विवाद में कई सारी पार्टी जुड़ी है। TDD है जो इनसे कह रही है ना, कह रही है आप फॉल्टी हैं, आप हिंदू रिलीजन और चैरिटेबल एंडाउमेंट्स के पीछे पड़े हैं। अब जैसे प्रकाश राज और पवन जी जो साउथ इंडियन एक्टर हैं, ये दोनों हाथ लड़ गए। पवन कल्याण एक पॉलिटिकल पार्टी खोले बैठे, उन्होंने कहा आस्था के खिलाफ है, खिलवाड़ है, हिंदूवादियों के खिलाफ है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रकाश राज का मैं सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करता हूं और इसमें जातिवाद ना खेले। फिर पवन कल्याण ने उनको ट्वीट किया, तो कल से प्रकाश राज और पवन कल्याण लड़े पड़े इसी लड्डू। तो लड्डू एक राजनीतिकरण की तरफ जा रहा है। लड्डू क्या है वो बात अलग है, लड्डू पे भगवान क्या कह रहे हैं वो भी बात अलग है। आज बात चल रही है हम आप क्या कह रहे हैं। ना तो भगवान से पूछ रहे हैं, ना पुरोहित से पूछ रहे हैं, ना उसकी निष्पक्ष जांच करा रहे हैं। हम सिर्फ लड्डू की राजनीतिकरण ही कर रहे हैं। हिंदू ने जो बोला है हिंदू का एग्जैक्ट एटीट्यूड, मैंने कुछ नहीं बदला, एक एक चीज हिंदू की। यहां पे सीधी बात है राजनीतिकरण हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, व्हाट यू नीड, व्हाट इज बिहाइंड दैट, ये हमें नहीं पता। ये मुद्दा गुणवत्ता नियंत्रण तक सीमित होना चाहिए, बिल्कुल सही है भाई। क्वालिटी कंट्रोल की बात है ना, इस पे पॉलिटिक्स क्यों हो रही है भाई, कम्युनल मड्रॉक क्यों डाला जा रहा है, सांप्रदायिकता की गंदगी क्यों फैलाई जा रही है, इसकी बात करिए। सांप्रदायिक क्यों हो रहा है लड्डू,
लड्डू को सांप्रदायिक करने का कोई कारण ही नहीं है। अब आते हैं तिरुमूला टेम्पल ऑफ तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है, जहां लड्डू प्रसाद में बांटा जाता है। कहा जाता है यहाँ पर डेली 3,50,000 डिवोटीज आते हैं, ठीक है। और ये लड्डू बांटने का कस्टम स्टार्ट हुआ था आज से 300 साल पहले 1715 में, है ना। प्रसादम जो है एक स्पेशल किचन है जिसे पोटू बोलते हैं। जनरेशन से टैलेंटेड क्राफ्ट्समैन इसको बनाते हैं, जिसके लिए एक रिफाइंड टेक्निक चाहिए इस लड्डू को बनाने के लिए। बिफोर बीइंग गिवन टू द डिवोटीज, लड्डू इज फर्स्टली सर्व टू द लॉर्ड वेंकटेश्वरम, टेंपल की जो प्रिसाइडिंग डिटी है उनको दिया जाता है। किसको दिया जाता है? उनको दिया जाता है। मोर लड्डूज कैन बी ब्रॉट फॉर 50 स्पीसीज। कह रहे आप अगर चाहें उसको चढ़ाने के बाद जो प्रसाद में आपको मिलता है 40 ग्राम का एक लड्डू मिलता है। अगर आपको उससे ऊपर लड्डू चाहिए तो खरीद। लड्डू प्रसाद में फ्री भी दिया जाता है, पर आपका पेट नहीं भरता, आपकी लालच बढ़ जाती, कितना टेस्टी और खाएं और झापे हम जाते हो। जैसे मेहंदीपुर बालाजी का जो लड्डू मिलता है ना, 2 डिब्बे में मिलते हैं, 2 लड्डू मिलते हैं। दे आर डिवाइन इन टेस्ट, पर वो बाजार में नहीं मिलते। मतलब वो बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का लड्डू वहीं मिलता है, डिब्बे में गत्ते में देंगे, डिब्बे में 2 पैकेट। वो नहीं, वो लाया जा सकता है। वो जो दोने वाला वो तो आपने फेंक दिया, वो लड्डू घर लाया जाता है, बांटा भी जाता है। बट लोग इसलिए नहीं बांटते कि बांटा पता चला उसके सही में भूत आ जाए तो क्या हमारा भूत उतार गए, इसलिए लोगों ने देना बंद किया। वरना प्रसाद बांटा जा सकता है, हनुमान जी की कृपा है, वो तो खाया जा सकता है। ठीक, तो ये प्रसाद है, निःशुल्क दिया जाता है और 50 से अधिक लड्डू खरीदे जा सकते हैं। और चाहे तो 50 का लड्डू खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पैसा पे करिए 1700 1800 जो जाए। अब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या पड़ा है देखिए। इसकी प्रिपरेशन में जब तिरुपति लड्डू पड़ते हैं तो इसमें राइस पड़ता है, राजमा पड़ता है, राजमे का चिकन पी चने जो होते हैं उनका वो आटा, इसको बेसन बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, ठीक। इसके बाद कैश्यू पड़ता है, कार्डमम पड़ता है, स्मॉल शुगर क्यूब्स पड़ती हैं और किशमिश पड़ती है। 400 से 500 किलो घी पड़ता है, 500 किलोग्राम ये आपकी जो अंगूर की बनती है किशमिश पड़ती है, और कैश्यू 750 किलोग्राम पड़ते हैं डेली। ये प्रतिदिन की है तैयारी, 500 केजी की डेली चाहिए, ठीक है। और ये कैश्यू चाहिए 750 किलो, 500 किलो आपको किशमिश चाहिए, तब ये बनता है। हाई क्वालिटी, स्टैंडर्ड और हाइजीन मेंटेन की जाती है ना। In the past years, Amul has become the primary ghee supplier to the temple. कुछ सालों से वहां पर घी कौन सप्लाई कर रहा है? अमूल। अब कह रहे हो अमूल का घी खराब है तो पूरा इंडिया अमूल पी रहे। अब अगर आपने यहाँ पे अमूल घी की ड्यूरेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, या नंदिनी घी जिसके लिए वो कह रहे हैं, इन दोनों को जांचा जाए और हमें ये पता चले कि दोनों घी खराब हैं, तो क्या तुम भैंसे पालोगे वहां? ठीक। अब यहां पर क्या है, 40 ग्राम लड्डू फ्री दिए जाते हैं प्रसादम की तरह। 40 ग्राम लड्डू देवता के चढ़ाए जाते हैं, वो फ्री में आपको दे दिए जाते हैं। अगर डिवोटी उससे ऊपर चाहता है तो मीडियम साइज लड्डू मिलता है, ठीक है, जो 175 ग्राम का होता है और उसकी कॉस्ट होती है 175 रुपया मात्र 1 ग्राम का। ठीक। इसके बाद अगर आप और ऊपर जाते हैं, लार्ज साइज लेते हैं, तो 750 ग्राम का लड्डू 200 रुपए का मिलता है। तो भाई 200 रुपए वाले लोग लड्डू लेंगे, छोटा क्यों लेंगे? तो यहां पर यह कहा जाता है कि आप क्या खाना चाहते हैं, कैसा खाना चाहते हैं, आपको डिसाइड करना है, ठीक है। अगर आपको ठीक से रखाना है तो खाओ, फ्री में खाना है फ्री में खाओ, पैसा देके आना पैसा देके दो, आपको लड्डू मिलेंगे। तो भाई लड्डू आप खा रहे हो इसलिए आ रहे हैं। अब ये देवता कौन थे? ये जो मेनली डिटी तिरुपति बालाजी टेम्पल में, उनका नाम है लॉर्ड वेंकटेश्वरम, इनकारनेशन लॉर्ड विष्णु का है। और ये कहा जाता है ये वेंकटेश्वरम जो लड्डा है, ये कलयुग के प्रोटेक्टर देवता है, कलयुग को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। लॉर्ड टू हैव सेल्फ मैनिफेस्ट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, कह रहे स्वयं हुए, खुद निकले थे, ठीक। He is also thought to have descend to earth during the कलयुग to help humanity. जब कलयुग आया था स्वयं धरती से उतरे कि मानवता की रक्षा की जाए। लॉर्ड वेंकटेश्वरम इज नोन फॉर हिज बिग आई एंड स्ट्रॉन्ग स्टेयर, बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा माथा है, उसके लिए बड़े फेमस, बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं आपको। लॉर्ड वेंकटेश्वरम कंसिडर्ड द पद्मावती एंड द भूदेवी, ठीक है। अवतार इनकी 2 वाइफ मानी गई है, एक और पद्मावती और दूसरी भूदेवी, ये दोनों इनकी देवी हैं। Many Hindus consider visiting तिरुपति बालाजी एक सैक्रेड ड्यूटी है, ताकि प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और ब्लेसिंग इनकी मिल जाए, इसके लिए लोग इनके यहाँ जाते हैं। अब जो इनके बाल है, हेयर, वो वास्तविक है, सिल्की है, जेन्युइन बाल है, इनके बाल फेक नहीं। अभी देखो सब बता रहा हूँ, कहानी है पूरी इसकी। The hair of the idol as genuine as it can get, as it's soft, smooth and tangle free too, मतलब वो खराब भी नहीं होते,
The hair is believed to be the Lord's. Balaji lost his hair during the mishap while he was on earth. जब वो धरती पे थे तो किसी दुर्घटना के चक्कर में उनके बाल चले गए थे। तो नीला देवी एक गंधर्व प्रिंसेस थी, उन्होंने अपने सिर की हेयर का है ना एक पोर्शन काट के इनको दान दे दिया था, वही बाल आज भी बालाजी के बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब मैजिक है वहां पे, मजाक नहीं है ना। और उसको इन्होंने हैंडेड किया लॉर्ड को और कहा कि इसको प्लांट कर ले अपने हेड पे। बालाजी एक्सेप्टेड द ऑफरिंग एंड अनाउंस्ड, जो भी बंदा इस मंदिर में आएगा और मुझे अपने बाल देगा मैं उसको ब्लेस करूंगा। इसीलिए उस मंदिर में बाल चढ़ाए जाते हैं। टकले लोग जो होते हैं इसीलिए होते हैं क्योंकि अश्विनी देवी के द्वारा दिए गए दान में बाल थे, गंधर्व देवी जो होती हैं, और उन्हीं के बाल इनके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, thus began the tradition of devotees shaving their heads in the temple and giving chopped meat as offering। अब ये बालों को प्रसाद में देते हैं कि ये बाल आप ले लो बाबा, फिर वो बोरियों में भरे जाते हैं, फिर उनसे विग बनवाई जाती है और मार्केट में बेच दिए जाते हैं, जो ओ माय गॉड में दिखाए गए। भैया वो बाल क्या करेंगे बालाजी महाराज? वो पंडितों को कहते हैं बेचो मौज करो, हमने आशीर्वाद दे दिया, हमें तो दे गई है गंधर्व देवी, हमें बाल चाहिए ही नहीं हो। अब illusion of the idol at the center. If you look the idol from the outside of the temple, it appears to be standing in the middle of the center. जब उसे बाहर से देखो गर्भगृह में खड़ी दिखेगी, ठीक है ना। In reality it is placed on the right side of the गर्भगुड़ी। ये जब आप बाहर से देखोगे एकदम सेंटर में दिखेगी मूर्ति, बट जब वो गर्भगृह में जाओगे तो राइट साइड है। मतलब अगर आप ऐसे खड़े हो ये हमारा, तो इस राइट साइड में मूर्ति है, बट जब बाहर से देखो लगे गर्भगृह के बिल्कुल बीचों बीच। ऐसा इल्यूजन ये मूर्ति पैदा करता है। ठीक, द यूनिक पोजिशन ऑफ द आइडल अमेज डिवोटीज एंड विजिटर्स। जब लोग जाते हैं बीच में थी, अब दाएं साइड चली गई। ठीक, मैजिक दिखता है, लोग इसी भावनाओं के साथ जाते हैं कि बाबा खुश हुए। ठीक, द लैम्प दैट हैज बीन लिट सिंस फॉरएवर। यहां पर जो बाती जल रही है, ठीक है, देयर फ्लेम्स नेवर ब्लोन आउट, नेवर हैव बीन फ्लिकरिंग एवर। ना कभी बत्ती हिलती डुलती है, ना कभी बुझी है। Perhaps this is the best metaphor of an ardent believer's faith their God, the flame that never dies। यहाँ की एक ऐसी ज्योत है जो कभी मरेगी ही नहीं, है ना। Real sweat, pilgrim who climbed up the Trimula probably press a lots of exhaustion। Guess who else sweats? Lord Venkateshwara himself। जो यहाँ की मूर्ति है उससे रोज पसीना आता है और उसको पोंछते हैं पुजारी वहां बैठ के, है ना। द बैक ऑफ द आइडल इज ऑफन कवर्ड विद टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, नो वन नोज व्हाई। उनकी पीठ पर लगातार क्या आता रहता है? पसीना आता रहता है, और उसको सिल्क के कपड़े से लगातार पोंछा जाता है। एसी में होते हुए इनके पैर से पीछे पसीना आता है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द तिरुपति बालाजी मिरेकल्स दैट हैज गेन्ड नेशन वाइड फेम। जिसके चक्कर में पूरे भारत में ये मंदिर फेमस है कि वो देवता जिनके स्वयं पसीना आता है, वह देवता जिनके बाल कभी खराबी नहीं होते और बढ़ते हैं, तो बाबा है, कृपा है। भोले बाबा के बाद एक ही देवता हमारे धरती पर हैं इंडिया के अंदर जिन्हें पूजा जाता है, लॉर्ड विष्णु। और लॉर्ड विष्णु के जितने अवतार है सबने करिश्मे करके दिखाए, राम जी को छोड़ के। राम जी नहीं कहता, राम जी पहले अवतार थे, बहुत से रिच फेथ एंड रिच एंड रिचेस। वन ऑफ द astounding facts about Tirupati temple, that is the richest temples in India. The devotees generously offer vast amount of cash, jewelry, property, REITs, gold, even demat share transfers. The temple receives around 22 million INR per day, 2.2 CR रोज का इनके पास आता है, ज्यादा नहीं, डेली का। यहां पर लोग अपनी प्रॉपर्टी छोड़ जाते हैं, अपनी ज्वेलरी छोड़ जाते हैं, अपनी डीमैट अकाउंट ट्रांसफर कर देते हैं कि बाबा तुम रखो, तुम ट्रेडिंग करो, आज से हम बंद। तो इस मंदिर पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमली